प्यारे बच्चों, आज साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत प्रमुख महत्वपूर्ण बातों पर आज चर्चा करेंगे और उस महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आज समझेंगे और वो महत्वपूर्ण जो चैप्टर है या वो महत्वपूर्ण जो बात है वो है साझेदारी के लाभ। साझेदारी के लाभ होता है तो उसको कितने वर्गों में कितने भागों में बांटा गया है। साझेदारी लाभ जो होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है और वो 4 भाग है प्रशासन संबंधी, वित्तीय संबंधी, व्यवसायिक संबंधी लाभ और सामाजिक लाभ। एक एक लाभ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्रशासन संबंधी लाभ कौन कौन से है। प्रशासन संबंधी लाभ में पहला पॉइंट है वो है स्थापना में सुगमता। स्थापना, साझेदारी व्यवसाय की स्थापना ज्यादा जटिल, ज्यादा कठिनाई नहीं होता और इसमें शासन की औपचारिकता को ज्यादा पूर्ण नहीं करना पड़ता और ये सरल होता है। इसको शुरुआत करने में या इसको अंत करने में या किसी भी साझेदार को बीच में निकाल देने से ये सारी प्रक्रिया जो है वो सरल होती है या सुगम होती है। दूसरा जो है वो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। जिस प्रकार से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, कंपनी अधिनियम 1956 बना है, उसी प्रकार से ये साझेदारी एक व्यवसाय है। तो साझेदारी व्यवसाय को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता, ऐच्छिक होता है। ये साझेदारी व्यवसाय ऐच्छिक होता है। यदि रजिस्ट्रेशन कराने से जब लाभ ज्यादा हो जाता है, उस व्यापार या उस साझेदारी व्यवसाय को रजिस्ट्रेशन कराने से लाभों में वृद्धि होती है, तो उस साझेदारी व्यवसाय को उसका रजिस्ट्रेशन है वो वांछनीय कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक साझेदारी व्यवसाय जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता। तीसरा जो होता है प्रबंध में विशिष्टीकरण। साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत प्रबंधन जो होता है इसमें एक विशिष्टीकरण होता है। विशिष्टीकरण का मतलब होता है अच्छे से कार्य होना, ज्यादा लाभ प्राप्त होना। और इसका मुख्य कारण है कि साझेदार एक अच्छा क्रेता होता है, श्रेष्ठ विक्रेता होता है और एक सर्वोत्तम संचालक भी होता है। तो ये सारे योग्यताओं के आधार पर जब कोई व्यवसाय किया जाता है तो वो एक विशिष्टीकरण या एक अच्छा व्यवसाय की ओर आगे बढ़ता है। चौथा जो है प्रजातांत्रिक संगठन। साझेदारी व्यवसाय जो होता है वो प्रजातांत्रिक संगठन, क्योंकि साझेदार का संचालन के लिए समस्त साझेदारों का होना या सभी का सम्मिलित होना जरूरी है। सभी का परामर्श लेना भी जरूरी होता है या परामर्श लेने के लिए सभी की सहमति अनिवार्य है। जितने भी साझेदार होते हैं, जितने भी पार्टनर होते हैं, उन लोगों की सहमति, सर्वसहमति या सभी की उपस्थिति के कारण ही उस साझेदार जो व्यवसाय है उसमें अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको प्रजातांत्रिक एक संगठन कहा जा सकता है। ये लाभ है इसमें। उसके बाद संतुलित निर्णय। साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत
एक संतुलित निर्णय, सुविचारित जो एक समझौता और श्रेष्ठ संचालन, ये एक संतुलन बना रहता है, जिसके कारण एक साझेदारी व्यवसाय की दिन प्रतिदिन उन्नति संभव हो जाती है। छठवां जो है व्यक्तिगत संपर्क। साझेदारी व्यवसाय एक छोटा व्यापार होता है और कम संख्या वाला व्यापार होता है। इसमें सदस्यों की संख्या कम होने के कारण सीधे सीधे ग्राहकों से और सदस्यों का संपर्क बना रहता है, जिसके कारण ग्राहक की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की, उनकी रुचि, उनके फैशन डिजाइन या उनके मांग के अनुरूप वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि ये जो व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा इस साझेदारी व्यापार में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। दूसरा जो लाभ चलते हैं साझेदारी के दूसरे लाभ की वो है वित्तीय लाभ। वित्त, साझेदारी में वित्त एक रक्त या एक मांस की तरह होता है, जिसके बिना उस व्यापार का संचालन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वित्तीय लाभ में पहला जो है वो है अधिक पूंजी। साझेदारी व्यवसाय में समस्त सदस्यों के द्वारा एकत्रित जो पूंजी या धन लगाया जाता है और उस धन की वृद्धि के कारण वो व्यवसाय फलता फूलता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय या व्यापार के लिए पूंजी एक रक्त या एक मांस की तरह होता है। जिस प्रकार एक शरीर में रक्त और मांस के होने से वो शरीर एक गतिमान होता है, तो इस प्रकार से अधिक पूंजी एकत्रित हो जाती है। दूसरा जो है ऋण प्राप्ति में सुविधा। ऋण प्राप्ति में सुविधा क्योंकि बहुत सारे इसमें साझेदार होते हैं और साझेदार के द्वारा एकत्रित जो पूंजी के कारण कभी भी उनको ऋण प्राप्त हो जाता है। उनकी साख या प्रसिद्धि ऐसी होती है उसकी पूंजी के कारण, जिससे उसको कहीं पर भी ऋण मिल सकता है। किसी भी प्रकार से उनको बैंकों के द्वारा ऋण मिल सकता है। तीसरा जो वित्तीय लाभ होता है वो प्रबंध में मितव्ययता। प्रबंध में मितव्ययता क्योंकि साझेदारी व्यवसाय जो होता है उसमें साझेदार खुद प्रबंधक होता है, संचालक होता है और व्यवस्थापक होता है, जबकि कंपनी में अलग से व्यवस्थापक, अलग से कर्मचारी, अलग से जो सहायक मैनेजर, सुपरवाइजर वगैरह सब रखना पड़ता है। लेकिन इसमें साझेदारी जो व्यवसाय होता है उसके अंतर्गत प्रबंध स्वयं साझेदार के द्वारा किया जाता है, जिससे बहुत सारे खर्च को कम किया जा सकता है। खर्च कम होने के कारण मितव्ययता, फिजूल खर्च कम होता है। अब अगला जो चलते हैं हम वो है साझेदारी के लाभ के अंतर्गत व्यावसायिक लाभ। व्यावसायिक लाभ में पहला जो देखते हैं हम अधिक जोखिम के लिए उपयुक्त है। साझेदारी व्यवसाय में जब जोखिम होता है तो समस्त उनके साझेदार में उस जोखिम को बांट दिया जाता है और बांट देने के कारण वहां पर जोखिम कम हो जाता है। जैसे कि एकाकी जो व्यापार होता है उसमें अकेला जोखिम वहन करता है और सारा उत्तरदायित्व उसी एक मुखिया या कर्ता का होता है। लेकिन साझेदार में कई प्रकार के साझेदार होने के कारण उसकी जोखिम
सभी में बराबर बढ़ जाता है और बढ़ जाने के कारण उसको ज्यादा धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरा जो है वो है व्यवसाय में परिवर्तन। व्यवसाय में परिवर्तन जैसे कि यदि उस व्यवसाय में लाभ नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यापार को बंद करके नए व्यापार या नए व्यवसाय चयन किया जा सकता है, नए व्यवसाय का शुरुआत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से परिवर्तन जो होता है, इसमें व्यवसाय में परिवर्तन करके भी लाभ कमाया जा सकता है। ये साझेदारी व्यवसाय में लाभ होता है। फिर तीसरा जो व्यवसायिक लाभ होता है वो विभिन्न साधनों का लाभ। विभिन्न साधन जैसे कि पूंजी है या मानव श्रम है, इसके कारण भी एक व्यवसाय प्रभावित होता है और कई प्रकार के मानव श्रम पूंजी इसको एक संतुलित मात्रा में लगाकर लाभ कमाया जा सकता है साझेदार के द्वारा। चौथा है लोच। लोच जो होता है माने कि होता है परिवर्तन। लोच माने परिवर्तन। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि लोच परिवर्तन होता है। इसका मायने मितव्ययता मतलब कम खर्चीली। ये शब्द जो है बार बार आपके व्यवसाय अध्ययन के चैप्टर में आते रहता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। तो लोच परिवर्तन कभी एक समझौता या कभी अनुबंध हो जाता है तो वो अंतिम नहीं होता। परिवर्तन किया जा सकता है, कोई भी समझौता है समय के अनुसार से परिवर्तन करके उस पर फेरबदल करके नए तरीके से उस व्यवसाय का संचालन या पुराने जो साझेदार है उनको हटाकर नए साझेदार उस पर जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से लोच या लचीलापन कहा जाता है। तो साझेदार के जो व्यवसायिक लाभ के अंतर्गत लोच भी एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। फिर पांचवा जो आता है वो है फर्म से पृथक होने की स्वतंत्रता। कोई भी एक बार साझेदार बन जाता है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए साझेदार ही रहे। फर्म से कभी भी वो अलग हट सकता है, कभी भी वो इस्तीफा दे सकता है। तो इस प्रकार से भी व्यवस्था साझेदारी जो व्यवसाय के अंतर्गत रखा गया है, यानी कोई भी फर्म से पृथक होने की स्वतंत्रता रखता है। वो कभी भी अनुबंध तोड़ सकता है, समझौता तोड़ सकता है और कभी भी उस साझेदारी से अलग हो सकता है, पृथक हो सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने 3 लाभ के बारे में आज समझे हैं और महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है परीक्षा उपयोगी चैप्टर। इसके बाद में एक लाभ और बचा है सामाजिक लाभ। इसके बारे में अगले पीरियड में इसके चर्चा किया जाएगा और उसके बाद में फिर क्या दोष या हानियां हैं साझेदार का, उसका वर्णन किया जाएगा। तो अगले पीरियड में इसी बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।